जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो आपको याद रखना है, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों, हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। देखिए, एक बार आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी आप हैं। सबसे प्राइम प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हेल्थ। अगर आपकी जॉब भी लग जाती है, अगर आपको दुनिया का हर सुख मिल जाता है, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। इसलिए अपने हेल्थ पर ध्यान दें और इसी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों, फिटनेस भी बहुत जरूरी है। योगा, प्राणायाम, इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने प्राणायाम आपको बताया, एरोबिक्स, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करें ताकि आपका जो ब्रेन है और आप जो फिजिकली फिट रहो, दोनों जरूरी है आपके लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दोस्तों, 2023 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, जो सबसे पहला हेल्थ डे मनाया गया था वो 22 जुलाई 1949 को मनाया गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया और इसे 7 अप्रैल से मनाना स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने WHO की है, तो WHO का फुल फॉर्म आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हाल ही में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और उसकी थीम जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस और इसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को और 5 अप्रैल की जो थीम है वो है गोल्डन एरा इन शिपिंग। दोस्तों, इसके अलावा 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस भी मैंने आपको पढ़ाया था, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। ठीक है, माई एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसकी थीम है। क्लियर है? दोस्तों, आप देख रहे हैं 8 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आज 497 डेज हो गए लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए और जीवन पर्यंत जो वादा है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे विशेष बात आपको इस क्लास की ये मिलेगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिल रही है। ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिल रहा है, करंट अफेयर्स के साथ जीके, दोनों का पैकेज केवल 25 से 30 मिनट में आपको दिया जा रहा है, जो भारत के हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। दोस्तों, जिंदगी में आप इतनी तेजी से आगे दौड़े कि लोगों की जो बुराई है उसके धागे आपके पैरों में आकर टूट जाएं। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, जब व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी दृढ़ शक्ति से आगे बढ़ता है, जब वो अपने अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो उसको दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आप अपनी तुलना किसी और से ना करिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। किसी और से कंपेयर करके आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है और हर व्यक्ति को तय करना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? तो फ्रेंड्स, स्टैचू से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गुजरात राज्य में अपने गढ़ में, अमित शाह जी का संबंध गुजरात राज्य से है, अपने गढ़ में इन्होंने भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये इमेज। इसके अलावा ये बहुत बहुत सुंदर बनाई गई है, आप एक बार इसका वीडियो भी देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो मूर्ति है तांबे से बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है। कहां पे स्थापित हुई है? गुजरात में, तो अहमदाबाद है।
अहमदाबाद में नरनपुरा, वहां पर एक हनुमान मंदिर है, वहीं पे ये मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी लंबाई 54 फीट है। क्लियर है। और ये जो मूर्ति है 48 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ी है। पेडेस्टल एक बेस होता है, ये देख पा रहे हैं आप, एक आधार होता है जिसपे मूर्ति को खड़ा किया गया है, उसे पेडेस्टल बोला जाता है। तो पेडेस्टल पर खड़ी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर से जुड़े हनुमान सेवा समिति है, 30 करोड़ रुपए की लागत पर इस मूर्ति को बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने मूर्तियों की है, तो बहुत सारी मूर्तियों का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी को तो नहीं बता सकता, पर प्रमुख अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी मूर्तियों का अनावरण किया गया। एक एक करके हर क्लास में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे भगवान बसवेश्वर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भगवान बसवेश्वर जो कि अमित शाह जी के द्वारा बेंगलुरु में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे भगवान शिव की प्रतिमा जो बहुत ही ऊंची है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काजीरंगा में अभी गज उत्सव का उद्घाटन किया गया, तो इस गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो गज उत्सव है हमारी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको इमेज में देखने को मिल रही हैं। ये भारत की 15th प्रेसिडेंट है और इनका संथाल जनजाति से संबंध है। भारत की सबसे पहली आदिवासी, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन है, इनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर है। तो दोस्तों 7 अप्रैल को, कब? 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के हाई स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिन का गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है 7 अप्रैल को। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा हाथी की संख्या कहां पाई जाती है, तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। लेकिन दूसरा नंबर किस राज्य का आता है? तो असम का आता है। तो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? असम है। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया? दोस्तों काजीरंगा गज उत्सव हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आयोजित किया जाता है। एक प्रकार के एनुअल फेस्टिवल है। और दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य पर इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, आपको याद रहेगा। चलिए, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो बना है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इतना विशाल है, इमेज में आप देख पा रहे, बहुत विशाल है। ठीक है। तो भारत में जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये 9वां सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा बना है। 2022 में सबसे 9वां बिजिएस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इसे कौन जारी करता है? तो ये है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, जिसे क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ACI। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। उसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्थान किसे मिला है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये USA में है, अमेरिका में है। दूसरा नाम आता है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, ये भी अमेरिका में है, USA में है। तीसरा नाम आता है डेनवर एयरपोर्ट, ये भी USA में है। तो टॉप 3 में किसका नाम आता है? USA के एयरपोर्ट्स का आता है, जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहे जाते हैं। फ्रांस के किस शहर में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इन विच सिटी ऑफ फ्रांस रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर हैज बीन बैंड?
तो फ्रेंड्स, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में क्या किया गया है, रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैन कर दिया गया है। तो आपको अलग अलग प्रकार के रेंटल स्कूटर देखने को मिलेंगे ये पेरिस में, और इन सभी को बैन किया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर वजह क्या है कि इन स्कूटरों को बैन क्यों किया जा रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और पर्यावरण को बचाते हैं, और फ्रांस भी तो पर्यावरण को हमेशा आगे रखता है, आखिर क्यों बैन किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। तो पेरिस के लोगों ने ये बात बोली है, मतदान किया है। देखिए, एक रेफरेंडम में एक जनमत संग्रह होता है जिसमें किसी भी बिल को लेकर के सहमति व्यक्त की जाती है, हाँ या ना बोला जाता है, और 90% लोगों ने ये बात कही है कि ये जो बैटरी से चलने वाले उपकरण है इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, और इसी वजह से इस जनमत संग्रह को कराया गया, और 90% लोगों ने कहा कि रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, पिछले साल की एक रिपोर्ट है जिसमें बात बताई गई है, 3 लोगों की डेथ हो गई है, 459 लोग घायल हो गए हैं। इस वजह से इसे क्या किया गया, बैन कर दिया गया है। दोस्तों, बात यहाँ पे हमने फ्रांस की है, तो फ्रांस से रिलेटेड अभी हाल ही में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताए थे। आइए एक बार उसे कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, पिरोते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेस्टिल डे परेड के बारे में, जो कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया है, फ्रांस में न्योता दिया गया है, पीएम मोदी जी जाएंगे बेस्टिल डे परेड में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में एक फ्रिंजेक्स 23 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। हालांकि बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि शक्ति हो गया, गरुण हो गया, वरुण हो गया, डेजर्ट नाइट हो गया। तो जो फ्रिंजेक्स है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सम्मेलन और समारोह के बारे में जो 2022 में हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहां पर हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 ये दुबई में हुआ है, एटलांटिस में। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी यूएई में हुआ है। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक मिस्र में आयोजित की गई है, शर्म अल शेख में, और 26वीं स्कॉटलैंड में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। नेक्स्ट है 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहां पर हुआ, पिछले वर्ष गोवा में इसका आयोजन हुआ। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक, शेरपा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं G20 मेंबर्स के, तो उन सभी की बैठक उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई है, ठीक है। इसके अलावा 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित की गई, और 9th नंबर की वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आर्योग एक्सपो गोवा में इसका आयोजन किया गया। सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और सम्मेलन समारोह इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अभी और भी बताता चलूंगा। तो यही फ्लेवर आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है कि सारी चीजें मैं आपको कवर कराने का प्रयास करता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पोलैंड? तो फ्रेंड्स, पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान से ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की को मिला। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या मिला है? पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी यही बने हैं। कौन बने हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं, और इनके साथ एक वर्ड यूज किया गया था, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जो सभी यूक्रेन के नागरिकों के लिए यूज किया गया वर्ड था। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इन्हें यह सम्मान दिया गया, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से इन्हें सम्मानित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए, बात करें द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल की, तो ये क्या है? ये किसे अवार्ड किया जाता है? उत्कृष्ट नागरिक को, और सैन्य योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार। दोस्तों, हाल ही में ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जा रहा है
जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसने पोलिश यूक्रेन संबंध को मजबूत किया, लोकतंत्र को स्थापित किया, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। तो बहुत ही आप देखिए एकदम फाइटर की तरह लड़े हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति रशिया के खिलाफ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कलीकेश नारायण सिंह देव। कलीकेश नारायण सिंह देव बने हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कलीकेश नारायण सिंह की इमेज को। ये किनका स्थान लेंगे? तो रनिंदर सिंह का स्थान लेंगे। रनिंदर सिंह की बात करें तो 12 साल से ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, जिसे हम NRAI भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनका स्थान कौन ले रहे हैं? कलीकेश नारायण सिंह देव ले रहे हैं। अब बात यहां पे NRAI की आई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1951 में इसकी स्थापना की गई है। भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देना, लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है इस संस्था का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो सबसे पहले स्पीकर थे वो हैं GV मवलांकर, गणेश वासुदेव मवलांकर। ये NRAI के संस्थापक अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते, पूछी जा सकती हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के MD बने हैं सुत्सुमो ओटानी। सुधा शिव कुमार ये फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी, 40वीं अध्यक्ष बनी है। शीनू झावर ये टाई राजस्थान के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, सबसे पहले। ठीक है, महिला बने हैं। प्रसिद्ध मरचा चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? द फेमस मरचा राइस बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट हैज बीन अवॉर्डेड GI टैग? ठीक है, तो ये जो मरचा चावल है ये कहाँ का है? आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य का है जिसे GI टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य का है। किस राज्य का है? बिहार राज्य का है। अगर आप इसका कलर देखें तो ये काली मिर्च के जैसे देखने को मिलता है। आप इसका कलर देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का है, काली मिर्च के जैसे देखने को दिखता है। तो अभी हाल ही में बिहार को मरचा चावल के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बहुत सुगंधित इसका स्वाद होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और ये जो चावल है पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जिसे GI टैग मिला है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको रामसर साइड भी मिलेगी। सेकेंड नंबर है यूपी का, थर्ड कर्नाटक का, चौथा केरल का है। हाल ही में किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड एज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो फ्रेंड्स पेरू को हटाया गया है। पेरू जो है ये किस में आता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है। किस में आता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि पेरू को फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 से हटाया गया है, जो इस साल के अंत में होने वाला है? तो ये देखा गया फीफा के द्वारा कि इस टूर्नामेंट के लिए पेरू तैयार ही नहीं है कि पेरू से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा पाए, इसलिए विश्व कप पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से बाहर कर दिया है। दोस्तों अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है कि कौन इसे अब ऑर्गेनाइज करेगा। जब घोषणा होगी तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा देश इसे ऑर्गेनाइज करेगा। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है 10 नवंबर इस साल 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा की बात करें तो फीफा 1904 में स्थापित हुआ है। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, जिनका लगातार 2 साल से कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। आज का आखिरी प्रश्न है, मैरीलीबॉन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन गिवन ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप बाय द मैरीलीबॉन क्रिकेट क्लब, जिसे हम MCC भी बोलते हैं? तो फ्रेंड्स 5 व्यक्तियों को क्या मिला है? 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। तो इसमें नाम किसका किसका आता है? युवराज का, धोनी का, यहां पर आपको रैना देखेंगे, ये है मिताली और ये है झूलन गोस्वामी। तो ये 5 लोगों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। दोस्तों क्रिकेट का मक्का
लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब और इसमें 5 भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है। नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। हालांकि टोटल 19 क्रिकेटरों को चुना गया है, टोटल 19 क्रिकेटरों को सदस्यता प्रदान की गई। भारतीय जो है वो 5 हैं। तो एमसीसी के सीईओ हैं गाई लेवेंडर। इन्होंने बताया है कि और भी लोगों को दिया गया है। मैं प्रमुख लोगों का नाम भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये मेंबरशिप किसे दी जाती है? जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, उन व्यक्तियों, उन क्रिकेटरों को दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इस साल डेल स्टेन को मिला, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान के मोहम्मद हाफिज हैं, बांग्लादेश के मशरफी मुर्तजा, इन सभी प्लेयर्स को भी मिला है। दोस्तों, यहां पे अब हम बात करेंगे ट्रिपल आर करंट अफेयर्स की, जिसे हम बोलते हैं रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर, जो पहले रसमलाई के नाम से जानी जाती थी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया है? विच फेमस संतूर प्लेयर हैज पास्ड अवे? तो दोस्तों, इनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में। 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो WHO ने सम्मानित किया है। When was एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व? तो एंटी टेररिज्म डे अभी आने वाला है, 21 मई को मनाया गया। जोस रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको याद रखना है, जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है? तो वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन को हाल ही में कोर्ट ने एज अ प्रोफेशन बताया है। ठीक है दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम आपका लेने वाले हैं टेस्ट और होगा रिवीजन। आइए देखते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा सुबह 6 बजे सभी लोगों को बोले उठ करके पढ़ें और आगे बढ़ें। जब आप जल्दी उठोगे तो आपका पूरा दिन जो है आपके पास होगा। ठीक है, समय एक कह सकते हो आपकी पॉकेट मनी जैसा है, एक मनी जैसा है, जैसे जैसे जाता है खर्च होता जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचोगे तो एक माइंडसेट के साथ उठो, एक टारगेट बनाओ। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो नाडा द्वारा संजीता चानू को अभी प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हु हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो अभी अमेजन इंडिया के साथ इन्होंने करार किया है। भारत विरोधी एजेंडा के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? तो अभी हाल ही में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की है। हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अलेक्जेंडर सेफरिन बने हैं यूईएफए के अध्यक्ष। भारत को कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? 4 वर्ष के लिए। 2024 1 जनवरी से भारत की सदस्यता स्टार्ट हो जाएगी। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर निर्माता कहलाएगा? सोलर निर्माता 2026 तक बन जाएगा। अभी चाइना पहले नंबर पर है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है? तो ये है किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन। दोस्तों, आकाश यादव का कमेंट आया था। आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हो, आपको भी राइट्स है, हर व्यक्ति को राइट्स है। इन्होंने कहा था सर मंथ के नेम हिंदी में करा दीजिए। एसएससी में नहीं, भारत के हर एग्जाम में मैं देख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं। तो आज मैं मंथ के नेम हिंदी में कराने वाला हूं जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप भी अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है जो पूछा जाता है। तो 12 महीनों के नाम आज हम हिंदी में जानेंगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। दोस्तों, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, चैत्र से स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर का वो चैत्र होता है, जो मार्च और अप्रैल महीने में होता है। ठीक है,
ठीक है, जब माता जी आती है ना तो मार्च अप्रैल महीने में ही आती हैं। नेक्स्ट है वैशाख। वैशाख जो होता है हिंदू कैलेंडर का दूसरा मंथ होता है, सेकेंड मंथ होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर में अप्रैल मई में बढ़ता। अब देखो आप लोग ऐसे याद कर लेना, मार्च से हमारा चैत्र स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसको 2-2 महीने बढ़ाते जाना, ठीक है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ की बात करें तो ये तीसरा महीना होता है और अंग्रेजी कैलेंडर में ये मई जून में पड़ता है। आषाढ़। आषाढ़ की बात करेंगे तो ये चौथा महीना होता है जब बारिश होती है, जून और जुलाई महीने में आषाढ़ आता है ना, बाढ़ आती है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है श्रवण। तो श्रवण जो है पांचवा महीना होता है और अगस्त सितंबर के महीने में आता है। नेक्स्ट है भाद्रपद। भाद्रपद जो होता है हिंदू कैलेंडर का 6th मंथ होता है, सितंबर अगस्त महीने में पड़ता है। अश्विन की बात करें तो 7 मंथ है, सितंबर अक्टूबर महीने में आता है। कार्तिक जो होता है 8th मंथ है, 8वां महीना है जो अक्टूबर नवंबर में आता है। मार्गशीर्ष की बात करें तो ये 9वां महीना है और ये नवंबर और दिसंबर में आता है। पौष आता है 10वां महीना जो दिसंबर और जनवरी में होता है। माघ। माघ ये साल का 11वां महीना होता है, जनवरी और फरवरी महीने में आता है। और सबसे आखिरी है फागुन। जब आप रंग खेलते हो तो रंग कब खेलते हो? फरवरी मार्च महीने में, और ये 12वां महीना कहलाता है। क्लियर है? चलो, आशा करता हूं आपको ये नई नई जानकारी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कवर नहीं होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों, स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में आज हम विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। भारत में विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न आ चुके हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे लाता हूं ताकि आपको पता हो। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए? तो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जन्म लेने के तत्काल बाद बीसीजी का टीका लगता है और ये टीबी के लिए इस्तेमाल होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन से बचाता है। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता होता है? तो कौन सा परीक्षण किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है? तो उसका होता है बायोप्सी। क्या होता है? बायोप्सी। नेक्स्ट यहां पर आप देखें, यहां पर आपको मैच करना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, थोड़ा कोऑपरेट करें, एक पेज पे नहीं आ रहा था। अगर आपकी कमजोर नजर है तो किसकी कमी से है? विटामिन ए की कमी से है। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है तो आयरन की कमी से। त्वचा समस्या है, विटामिन सी की कमी से। हड्डियों का टूटना, कैल्शियम की कमी से। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो सकता है? देखिए, पुरुषों ने, महिलाओं में भी होता है, एनीमिया होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो टाइफाइड जो होता है इसमें जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस क्या है? जुकाम कर देता, कोल्ड कर देता है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में हम रेडॉन का इस्तेमाल करते हैं। जो व्हाइट लंग डिसीज होता है, श्वेत फुफ्फुस रोग होता है, वो किस में पाया जाता है? ठीक है, किन कर्मचारियों में? तो जो कपास उद्योग के कर्मचारी होते हैं उनमें पाया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल किस में होता है? तो आयोडोफॉर्म एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, अब यहां पर हम 8 अप्रैल का टेस्ट लेने वाले हैं आपका। और दोस्तों, कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। कल आप लोग ब्लड पढ़ के आना, कल आप लोग ब्लड पढ़ के आना। कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा ब्लड का, ठीक है। दोस्तों, 8 अप्रैल का आप लोगों का जो भी आपने पढ़ा है उसका होगा कंप्लीट टेस्ट। बहुत तेजी से शुरू करते हैं। WHO की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1948 में की गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आपने पढ़ा है? बताइए कमेंट बॉक्स पे। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम राज्य में है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? कहां पर किया गया इस वर्ष? तो कहां पर किया गया है? भोपाल में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कब की गई? 1904 में पेरिस में। दीना बोलुआर्टे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दीना बोलुआर्टे पेरू के राष्ट्रपति हैं।
श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का सबसे पहला महीना चैत्र है। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? कहां पर? गुजरात में। सलीम दुर्रानी किस खेल से रिलेटेड है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सलीम दुर्रानी क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आज का सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कल की जो इमेज थी पहचानो कौन में, गुरदीप ने बताई है, ये अभिनव बिंद्रा जी की इमेज है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। इसके अलावा आदित्य पाल ने भी बताया है इनके बारे में। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के प्रमुख निशानेबाज, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किन महान व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों काम की बात आपके लिए आ गई है कि एक कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट आई है। केवल ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से कुछ किया है आप देख लेना। इसके भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्वालिफिकेशन, डिटेल्ड आप जाके पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन कल ही आई है और मैं आपको बता रहा हूँ आवेदन जो 17/4 से स्टार्ट होंगे और आपको अगला महीने तक मिलेगा। ये एमपी की वैकेंसी है, कृषि विकास अधिकारी लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। जिन्होंने भी एग्रीकल्चर से किया उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। लगभग 2000 पोस्ट हैं इसमें। 7 अप्रैल का, चलो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। 7 अप्रैल 2023 का रिजल्ट हमारे पास है। वैष्णवी, प्रशांत, अभिषेक, बरखा और कृष्ण कुमार, आप सभी टॉपर हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज के, जो हमारे एप्लीकेशन में होता है। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्रेजी जीके ट्रिक है, रूट भी है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों का लिंक आप वहां से आप जो है कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे डाउनलोड करेंगे ये नीली पट्टी को क्लिक करना, वीडियो पीडीएफ को सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाएगा। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। यहां भी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। आप सर्च करना क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको क्लिक करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वाकई आपको लगता है कि हाँ वाकई हमने 30 मिनट्स में कुछ सीखा है, तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि मैं आपको रोज इस प्रकार से पढ़ाता रहूं और हमारा जो आपका जो कनेक्शन है वो जीवन पर्यंत बना रहे। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।